असम राइफल के शहीद जवान भगवा बंगर रामनगर जिला नैनीताल उत्तराखंड के शहीद सुनील रावत का पार्थिव शरीर उसे सैनिक सम्मान दिया जा रहा था। यह सैनिक सम्मान हर उस सैनिक को प्राप्त होता है जिसने देश के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। सुनील रावत उनमें से एक थे। आज उन्हें सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। भारत माता की जय, सुनील रावत अमर रहे के नारों से गुंजायमान होता था आसमान। और रवि के बिंदास बोल में एक रिपोर्ट देख रहे हैं जब सुनील रावत के पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान से शमशान भूमि तक अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। भगवा बंगर गांव से अंतिम यात्रा की तरफ निकले हैं सुनील रावत। पार्थिव शरीर सुनील रावत नाम रहेगा। शहीद का शव, शहीद का पार्थिव शरीर सुनील रावत अंतिम संस्कार की तरफ। देखिए आज मौसम भी रो रहा है अपने शहीद के लिए। और देखिए सैनिक को अंतिम विदाई, अंतिम विदाई, अंतिम विदाई, अंतिम विदाई के लिए थोड़ी देर में शमशान घाट पहुंचेगा पार्थिव शरीर शहीद सुनील रावत का। देखिए एक शहीद का अंतिम संस्कार द्वारा हम लाइव होने वाले हैं। और देखिए ये शहीद सैनिक का सब पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर। देखिए आप शहादत को नमन है। जब भारतीय सैनिक शहीद होता है तो वो स्वाभाविक है, वो हर देश में होता है, लेकिन भारत में ये सब भाव कुछ ज्यादा है। देखिए ये सब निकल चुका है। देखिए शहीद सैनिक असम राइफल के जवान सुनील रावत का शव शमशान भूमि पहुंच चुका था। उनके आर्मी के मित्र तैयारियां कर रहे थे अपने साथी को अंतिम विदाई सैनिक सम्मान के साथ। उनके सम्मान में आज यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आए थे और अपनी आँखों से वो इस दृश्य को देखना चाहते थे कि एक सैनिक सम्मान का क्या महत्व होता है और एक सैनिक मरणोपरांत भी उसकी कदर ये देश करता है, उसके साथी करते हैं, ये समाज करता है। सैनिक जिसने अपने जीवन के अनमोल पल देश सेवा में दिए होते हैं, उसकी अंतिम विदाई पर उसे ये सम्मान दिया जा रहा है। उनके पार्थिव शरीर को अब इस मंच पर लेटाया जाएगा और उसके बाद उनको अंतिम संस्कार की पहले जो सैनिक सम्मान की गतिविधियाँ होती हैं वो पूर्ण रूप से की जाएंगी। उनके सम्मान आज पूरा रामनगर देख रहा था, हमारे चैनल के माध्यम से भी और सामने से भी। एक सैनिक का जीवन कितना कठिन होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अपने परिवार से दूर भारत की सीमाओं में और अलग अलग राज्यों की सीमाओं में वो हमेशा देश सेवा में तत्पर रहते हैं, कभी भी शहीद होने के लिए। और कोई मलाल नहीं, क्योंकि उन्हें देश सेवा करनी है। 40 दिन अपनी छुट्टियां बिताने के बाद सुनील रावत वापस गए थे ज्वाइन करने के लिए, देश सेवा में तत्पर रहने के लिए, और वहाँ वो शहीद हो गए। एक सैनिक किसी भी हाल में कहीं भी हो वो शहीद ही कहलाता है। और आज शहीद सुनील रावत को सम्मान दे रहे थे उनके वरिष्ठ, उनके उच्च अधिकारी। शमशान भूमि रामनगर में उनके अंतिम पलों को देखना चाहते थे लोग, उनको सम्मान सहित विदाई के साथ उनको विदाई देना चाहते थे। ये तस्वीरें अपने बच्चों को आप अवश्य दिखाएं कि देखिए एक सैनिक जिसको सम्मान मिलता है मरणोपरांत भी, और भारतीय ध्वज उसके पार्थिव शरीर पर यूं लिटा होता है गौरवशाली रूप में। उस तिरंगों को भी लगता है कि देखिए मैं एक शहीद के शव पर हूँ, और ये तिरंगे का सम्मान शहीद का सम्मान है। ये हमारे देश की परंपरा है और हर देश में ये परंपरा अपनाई जाती है। देखिए
उच्च अधिकारी अपने वीर सैनिक को अंतिम विदाई दे रहे हैं सम्मान के साथ। ये सम्मान देश का सम्मान है, सैनिक का सम्मान, देश का चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पे हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तो फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ चाहे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी की ये कविता आज शाश्वत सत्य साबित हो रही थी जब शहीद सैनिक सुनील रावत के शव पर ये फूल इठला रहे थे। सैन्य सम्मान के तहत उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे उनके फौजी मित्र। फिलहाल हर सैनिक को ये सम्मान प्राप्त होता है। सुनील रावत भी इस सम्मान के हकदार थे। देश सेवा में उन्होंने अपनी जिंदगी के 19 साल दिए थे। अपने शहीद साथी को सैनिक सम्मान देते सैन्य जवान। सुनील रावत 40 साल की उम्र थी। असम राइफल में लगभग 19 साल सेवाएं करते हो गए थे। उनकी धर्मपत्नी नीलम रावत सेंट जॉन्स में टीचर हैं। उनके 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 12 साल की सोनल रावत 7वीं क्लास में है और छोटी बेटी आंचल 5वीं क्लास में है और बेटा आरुष 6 साल का पहली क्लास में। शहीद सुनील रावत के पार्थिव शरीर को सैनिक सम्मान तो दिया ही जा रहा था, लेकिन आसपास के लोग भी मनी मन उन्हें सम्मान दे रहे थे। और इन दृश्यों को अपनी आंखों में कैद करके, और देखिए अंत में जो ये दृश्य है, यहाँ पर तिरंगा उनके पार्थिव शरीर से लपेटा जो है उसको उठाया जाएगा। ये आप देखिए किस तरह की कार्यवाही है। तिरंगा जो शहीद के पार्थिव शरीर पर सम्मान पाता है, उसे ससम्मान उतार कर लपेट कर और उसके बाद उनके परिवारजनों को सौंप दिया जाता है। ये सैन्य सम्मान की जो कार्यवाही है उसे सब अपनी आंखों से देख रहे थे। ये तिरंगा आज गौरवान्वित हो रहा था अपने सैनिक के पार्थिव शरीर से लिपट कर। देखिए ये इन तस्वीरों को कैद कीजिए आप। जब कोई बच्चा जो देश भावना में ओतप्रोत होगा वो देखेगा, देखिए जिस राष्ट्रीय ध्वज के सामने हम अपना सर झुकाते हैं, वही राष्ट्रीय ध्वज एक सैनिक के पार्थिव शरीर पर लिपटा हुआ गौरवान्वित हो रहा था। क्यों? जानता है कि देश सेवा के लिए ऐसे सैनिक अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, अपनी सेवाएं उन बॉर्डरों पे देते हैं जहां जीवन मृत्यु का कोई अंदेशा नहीं कब उनकी जिंदगी में मृत्यु आ जाए। फिलहाल आपने देखा कि तिरंगा शहीद के पार्थिव शरीर से उतारकर उसे ससम्मान लपेटकर उन परिवार वालों को सौंप दिया गया है और हर सैनिक को ये सम्मान मिलता है। हिंदुस्तान के अन्य देशों में भी इस तरह की कार्रवाई होती है और एक सैनिक का सम्मान, देश का सम्मान, ये हम पहले ही कह चुके हैं। देखिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए थे और बारिश भी आज यहाँ अपने सैनिक को सम्मान देने पहुंची थी और सुबह से दिन तक, जब तो बारिश बहुत लगातार ये बारिश हो रही थी यहाँ पे, और अब अंतिम क्रिया होने वाली थी। यहाँ देखिए दूर दराज के लोग भी, जो माननीय विधायक दिवान सिंह बिष्ट रामनगर यहाँ बैठे हुए हैं। अंतिम दर्शन रामनगर के कई लोग यहाँ पे आए हुए थे और भाजपा के उच्च नेता, कांग्रेस के भी नेता यहाँ आए हुए थे। यानी जाति पाति पार्टी दल सब उठ के एक सैनिक का सम्मान करने के लिए हर पार्टी का व्यक्ति यहाँ मौजूद था। लगभग हर गांव के लोग यहाँ मौजूद थे। क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी इस कारण दूर दराज के लोग नहीं आ पाए। और मैं लाइव देखिए हिमभट्ट जी, उन्हें लाइव देखा और तुरंत यहाँ पहुँचे हैं। पूर्व सैनिक भी आप यहाँ देख रहे हैं। ये ग्रामीण वासी अपने सैनिक को अंतिम विदाई देने यहाँ पहुँचे। भारी बारिश के बावजूद सुनील रावत अमर रहे, भारत माता की जय जैसे नारों से आज गुंजायमान हो उठा रामनगर। ये देखिए इनके पार्थिव शरीर को अब अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार तक पहुंचाया जा रहा है। ये दृश्य आपको देखिए, एक जो सम्मान मिलता है सैनिक को, उस सम्मान को आप महसूस करें। देखिए मैं पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में, जब मैं पहली बार शमशान भूमि गया तो मेरा चचेरा भाई, वो भी शहीद हुआ था तंगधार में, पार्थिव शरीर मैंने देखा और उस पार्थिव शरीर एक सम्मान मिल रहा था, एक गौरव फील होता था। देखिए माँ के लिए तो वो दर्द पीड़ा होती है, परिवार वालों के, लेकिन जो भाव होता है सम्मान का, उस सम्मान को हर वो व्यक्ति महसूस करता है जो उसके आसपास होता है, परिवार वाले आते हैं। फिलहाल पार्थिव शरीर
पंचतत्व में विलीन हो चुकने के लिए आग में समर्पित था। सुनील, तुम हमेशा याद आओगे। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, पर एक सैनिक की मृत्यु शहादत है। शहादत। पंचतत्व में विलीन सुनील रावत, आप हमेशा याद आओगे। जय हिंद, जय भारत, जय